उस शोभा यात्रा में सभी जन खुद नहीं अपने पूरे परिवार के साथ में सभी आइए और शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाइए। जन्मोत्सव का जो ये जीएस रोड के ऊपर शाम को 7:45 प्रोग्राम होगा, शोभा यात्रा 5 बजे निकलेगी। सबों को मेरा निवेदन है, सभी जन सभी परिवार के साथ में आकर अपनी शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाइए, अपनी एकता बढ़ाइए। अपनी एकता रही तो शक्ति नहीं दिखेगी, और शक्ति रही तो विजय 100% होता है। इसलिए सभी आइए, यही निवेदन। जय परशुराम। सबके माता पिता, अनाथों के नाथ, जगन्नाथ, रामावतार, कृष्णावतार, 2 व्यक्ति खड़ा है और 4 ब्राह्मण है तो पीछे रास्ते से निकल जाते हैं कि झगड़ा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो कमजोर है शरीर से, इसलिए वो चले रहा है। तो उसके लिए एक छोटा नियम है कि उसको अपने हृदय से टच करिए और उसके नाक को अपने नाक में टच करिए। आप देखेंगे कि बच्चे आपका सुनना शुरू कर देंगे। और 10 बरस तक के बच्चों को खूब पिटाई देंगे, मारिए पीटिए, जरूरत जो जैसी जरूरत हो उससे उसका इलाज करिए। और उनके ज़्यादा उनके चक्कर में मत पड़िए। आप ऐसा जब करेंगे तो बच्चे आपके क्या करेंगे, माथा को चूमे और माथा चूम करके राम लक्ष्मण का और फिर विदा किए। इसका मतलब ये है कि यदि हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं और सुन नहीं रहे हैं, ऐसे चूमेंगे वो आपकी बातों को मानेंगे। रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी ऐसा बता रहे हैं कि दशरथ जी ऐसा ही किए हैं, जिसका नतीजा हो गई है। सिर्फ यहाँ का समाप्ति होने के बाद सब लोग महाप्रसादी की ओर बढ़ेंगे, तब तक हम लोग सुनेगा। कैसे बाने आज जो है गजब की ऊर्जा दिख रही है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। कहावत है ना भैया, दही का हाथ समाज का साथ, दही का हाथ समाज का साथ। आज जो आप सबन का जोश देख रहा हूं, ये बात सब बता रही है कि आने वाले समय में बदलाव निश्चित है। तक कोशिश करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, जरा जोर से बोलना। क्या आपको लगता है पिछले 3 सालों में कुछ बदला है क्या? ओम नमः शिवाय। मंच पर विराजमान भगवान परशुराम, आदरणीय अतिथि गण, मातृशक्ति और युवा शक्तियों को, आप सबन को मेरा प्रणाम। आप सभी को भगवान विष्णु के 6ठे अवतार तेज और शौर्य के प्रतीक भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज यह स्नेह मिलन केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि समाज में समरसता और शस्त्र के लिए, शौर्य के लिए ज्ञान दोनों भी जरूरी, ये भगवान परशुराम ने ये संदेश दिया है। हमें आज के दौर में भगवान परशुराम जी के जीवन में प्रेरणा लेकर अन्याय के विरुद्ध में अडिग रहना है और समाज में भाईचारा बढ़ाने का जो संकल्प है उसे पूरा करना है। आइए हम सब मिलकर इस जन्मोत्सव पर समाज में दबे कुचले हुए लोगों का सहारा बने और परशुराम जी के शौर्य की गाथा फिर से एक बार उत्तर ब्राह्मण समाज संस्था की ओर से दोहराए। शास्त्र और शस्त्र जानने के साथ साथ समाज के रक्षा हेतु शक्ति का महत्व है। युवाओं से आह्वान है, परशुराम जी के तेजस्वी आदर्श को अपनाकर ब्राह्मण समाज सेवा में आ गया है। ब्राह्मण केवल रंग नहीं है, ब्राह्मण केवल ढंग नहीं है, ब्राह्मण कोई झुंड नहीं है, ब्राह्मण बस नरमुंड नहीं है। जब त्याग प्रेम की अंतर ज्वाला लोभ मोह सुलगाता है, जन और जीवन और पूर्ण प्रकृति प्रति समविचार उपजाता है और राष्ट्र भक्ति में गर्वित शोणित कर्म मार्ग दिखाने के आशीर्वाद की वजह से
उत्तर भारतीय ब्राह्मण समाज संस्था तिथि के अनुसार आज 3 वर्ष पूर्ण कर चुकी है। चौथे वर्ष में पदार्पण है। आने वाले आगामी 2027 में अपन यज्ञोपवीत कर रहे हैं, जो 3 वर्ष पहले अपन ने किया था। और सबसे बड़ा संकल्प है कि आज जो समय की कमी है, शिक्षण क्षेत्र में अपना समाज आगे जा रहा है, लेकिन संस्कार और सुस्थिति में गिरता जा रहा है। बच्चों की आज 30-35 वर्ष की उम्र हो रही है, फिर भी विवाह नहीं हो रहा है। ये अपने समाज में बहुत शोकांतिका की बात है। कई लोगों ने उत्तर भारतीय समाज संस्था पर एलिगेशन उठाए। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि समाज का कार्य करने के लिए हम सबको प्रेरित करते हैं। कुछ वर्ष पहले समाज का कुछ भी अस्तित्व नहीं था, लेकिन आप सब लोगों के आशीर्वाद और प्रेरणा की वजह से आज हम इस मुकाम तक पहुंच रहे हैं और आगे भी पहुंचे। माननीय बहुभाषिक ब्राह्मण संघ संस्थापक अध्यक्ष माननीय श्रीकांत भाऊ खटोर ने आकर यहाँ कहा कि 2 परशुराम जयंती मनाना नहीं चाहिए और अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो इस विषय में परसों के दिन चर्चा भी हुई। मैंने उनसे कहा हमारे पदाधिकारियों के साथ में कि भाऊ, हम 3 वर्ष से भगवान परशुराम पूजन कर रहे हैं और इस वर्ष हम स्नेह मिलन का आयोजन सुबह के समय कर रहे हैं। उत्तर भारतीय समाज संस्था कभी भी एकजुटता के लिए आगे आएगी, कभी भी दरी नहीं डालेगी। यह मैंने उनको आप सबकी वजह से वचन दिया है। मेरे जो ये पदाधिकारी है बच्चे, कई लोग कहते हैं कि मोहन भाऊ ने क्या बच्चों को साथ में लेकर समाज की संस्था का नियोजन किया। और दूसरी बात यह भी कहते हैं इन बच्चों से कि अरे क्या तुमने मोहन भाऊ को अध्यक्ष चुन लिया। तो मैं इन बच्चों को एक ही कहना चाहूंगा, लाख दलदल हो पाए जमाए रखिए, लाख दलदल हो पाए जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही उठाए रखिए, हाथ खाली ही सही उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बदलने तक हौसला बनाए रखिए। जय परशुराम। कई लोगों ने कहा कि ये जो संस्था है ये सिर्फ चंदा जमा करने के लिए काम कर रही है, इन लोगों को कोई धंधा नहीं है। मैं उस महानुभाव से कहता हूं कि भैया, शुरुआत से 23 अप्रैल 2023 से तो आज तक का संस्था का ऑडिट और संस्था का हिसाब उस टेबल पर रखा है। अगर किसी को कोई शंका हो तो जाके देख लीजिएगा। 2007 से 2012 माननीय हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापति बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना में मैंने जलगांव जिले का कोषाध्यक्ष पद निभाया। 5 साल 6,36,733 रुपए का व्यवहार मेरे हाथ में था। इसके पहले जो कोषाध्यक्ष था वो झंडे का कपड़ा 80 रुपए मीटर, इन्हें 8,000 का थान देता था। जब मेरे हाथ में व्यवहार आया, मैंने वही कपड़ा होलसेल में 3800 रुपए का वो 100 मीटर का थान का कपड़ा दिया। कितनी बचत किया। जो झंडा वो सामने वाला सिलवाता था उसकी सिलाई 20 रुपए लेता था पक्ष की ओर से, लेकिन मैंने वही झंडा वही क्वांटिटी 4 रुपए प्रति में मैंने सिलवाई। अगर मुझे पैसा खाना होता तो कब का उस पार्टी का सारा व्यवहार मेरे पास में था, मैं उसको हड़प सकता था। लेकिन मेरे खून में गद्दारी नहीं है। जिसके खून में गद्दारी होती है, जिसका ईमान बेईमान होता है, वही ये बात करता है। असल ब्राह्मण कभी ये बात नहीं करता। मैं ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे आज कहना पड़ रहा है। कुछ कारणवश, क्योंकि मेरे जो साथ ये बच्चे काम करते हैं ना, इनका डिमोलेशन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये जो बच्चे हैं ये शेर की तरह मेरे साथ खड़े होते हैं।
उत्तर भारतीय ब्राह्मण समाज संस्था जलगांव तक सीमित नहीं रही, महाराष्ट्र में आज इसका नाम गज रहा है। भुसावल में हम गए, वहां से हमने आशीष भैया को तैयार किया। आशीष भैया तिवारी आए हैं क्या? कृपया खड़े हो जाइए। इनको हम भुसावल तालुके का आज दायित्व दे रहे हैं। पाचोरा से श्याम भैया शर्मा आए हैं क्या? पाचोरा से भी आए हैं श्याम भैया शर्मा और उनकी टीम। उनको भी हमने समाज के लिए पाचोरा में तय किया। धरनगांव में हमारे मार्गदर्शक है कमलेश दादा तिवारी, उनके टीम के साथ में आए हैं, वो भी अपने साथ काम कर रहे हैं। एरंडोल में आज एक तिवारी परिवार की दुर्घटना हुई है, इसीलिए आज एरंडोल के कुछ महानुभाव यहाँ ना आ सके, इसलिए खेद है। आने वाले समय में उत्तर भारतीय ब्राह्मण समाज का जो नाम है और काम है, आप लोगों के आशीर्वाद से यूं ही चलता रहेगा और ये कारवां हजारों की संख्या में बढ़ता रहेगा। इस अवसर पर मैं यही आप लोगों को वचन देता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। क्यों कि भोजन का समय हो चुका है। ऑलरेडी कार्यक्रम अपना लेट हुआ था, बिजली नहीं होने के कारण बोलने में कुछ गलती हुई हो, किसी का दिल दुखा हो, तो मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूँ और आप सबसे विदा लेता हूँ। जय परशुराम। अगर यही रहेंगे तो दिन में क्या बात करेंगे। तो आगे मैं एक जरूरी सूचना बता रहा हूँ। जो सदस्यों का नाम मैं यहाँ पे लूंगा, कृपया उन लोगों ने जल्दी से अपने आसन से उठकर व्यासपीठ के ओर आना है। सहयोग के कारण आज हम लोग ये समारोह संपन्न कर पा रहे हैं। उत्तर भारतीय ब्राह्मण संघ जलगांव की ओर से इनका बहुत बहुत आभार। श्री रघुनंदन नंदीलाल शर्मा जी, श्री अशोक तिवारी जी, जो माननीय सदस्य यहाँ उपस्थित हो, जल्द से जल्द व्यासपीठ के ऊपर उपस्थित है। श्री दीपक जी द्विवेदी, श्री हरीश उपाध्याय जी, श्री ओंकारनाथ दुबे जी, जिन लोगों का सम्मान हुआ है वो दाई ओर से फिर से अपने जगह पर आसनस्थ हो जाए। श्री निखिलेश तिवारी जी, श्री ओम प्रकाश दुबे जी, एक बार जोरदार तालियां इन सभी लोगों के लिए। इन सभी लोगों के योगदान के कारण हम लोग ये सब संपन्न कर पा रहे हैं। श्री दिलीप अवस्थी जी, श्री ओम, अगर वो खुद यहाँ उपस्थित नहीं हो लेकिन उनके परिवार के कोई भी सदस्य यहाँ उपस्थित हो तो कृपया वो व्यासपीठ पर आने की विनती स्वीकार करें और व्यासपीठ की ओर आए। श्री निखिलेश सुधीर तिवारी जी, इनके माता जी यहाँ उपस्थित, तो मंदाकिनी तिवारी जी उनका स्वागत करेंगे। संस्था के इस स्नेह मिलन समारोह को संपन्न कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान। श्री दिलीप जी अवस्थी इनकी ओर से तो मामी जी यहाँ उपस्थित, तो मंदाकिनी तिवारी जी इनका स्वागत करेंगे। राजेंद्र बलदेव तिवारी जी, इनकी ओर से उनके सुपुत्र यहाँ उपस्थित श्री पंडित जी दुबे उनका स्वागत करेंगे। श्री राजेंद्र जी मिश्रा, यहाँ पर आज यह समारोह संपन्न हो पाया है। उत्तर भारतीय ब्राह्मण संघ जलगांव की ओर से बहुत बहुत आभार। अपने माननीय सदस्य श्री यशवंत जी, इनका स्वागत श्री दिनेश जी वाजपेयी, इनकी ओर से। उत्तर भारतीय ब्राह्मण संघ जलगांव हमेशा इन सभी लोगों का ऋणी रहेगा। अरे किती वेळ रे, मध्ये आहे ना, मध्ये आहे ना, मग आहे ना हॉलमध्ये इकडं मध्ये आहे, बोलता येईल आवाज मध्ये आतमध्ये आहे डायरेक्ट माननीय सदस्य जी उपाध्याय यहाँ उपस्थित, इनका स्वागत माननीय अध्यक्ष श्री
मोहन जी तिवारी करेंगे। इनके अनमोल सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार। पुढे बघ. आभार. माननीय अध्यक्ष मोहन जी तिवारी इनका स्वागत करेंगे। उत्तर भारतीय ब्राह्मण संघ जलगांव की ओर से इनका भी बहुत बहुत आभार। माननीय अध्यक्ष मोहन जी तिवारी इनका स्वागत करेंगे, इनका आभार करेंगे। ये सोबत सामने सामने उत्तर भारतीय ब्राह्मण संघ जलगांव इनकी ओर से सभी सम्माननीय इधर इधर सामने सामने सामने. उत्तर भारतीय ब्राह्मण संघ जलगांव की ओर से इनका भी बहुत बहुत आभार। सहर्ष आभारी हूँ। बहुत ही सुंदर तरीके से आदरणीय श्री शुक्ला जी पंडित जी और अपने लवकुश दुबे जी पंडित जी ने भगवान परशुराम जी का पूजन कर माननीय विधायक जी तथा महापौर की मैडम ने अपना समारोह में उपस्थित देकर अपना समारोह की रौनक बढ़ाई। उनका भी मैं संस्था की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। आज के इतने व्यस्त जीवन में अपने युवक युवती तथा समाज के हित के लिए इतनी बारीकी से सोच विचार कर पंडित श्री कृष्णा जी महाराज तथा ये जो समाज परिवर्तन के लिए बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन किया, उसके लिए अपने समारोह में जो चार चांद लगा दिए, उसके लिए मैं उन दोनों सम्मानीय सदस्यों का समस्त उत्तर भारतीय ब्राह्मण संघ जलगांव की ओर से तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि वे हमेशा अपने समाज हित के लिए अपना संस्था का मार्गदर्शन करते रहेंगे। इसी के साथ अपने संपूर्ण ब्राह्मण जाति का नाम रोशन करने वाले आए श्री आकाश ओम त्रिवेदी जी, इन्होंने समारोह में उपस्थिति रखकर संस्था की ओर से दिए हुए सम्मान और सहयोग का स्वीकार किया। इसके लिए उनका संस्था की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस पवित्र कार्य और पवित्र बनाने के लिए ये गौ माता को दरबार में समारोह के लिए उपलब्ध करा देने वाले पांद्रपुर संस्था और नाना भाऊ, इनकी भी मैं संस्था की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। इस समारोह के लिए लगने वाली विधायक की व्यवस्था देने वाले अंबुजा टेंट हाउस तथा स्वादिष्ट महाप्रसादी तैयार करने वाले गोपाल जी महाराज स्वागत करता हूँ। अपने समारोह की फोटोग्राफी श्री संतोष जी वाणी, इनका भी संस्था की तरफ से ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस समारोह में किसी भी तरह की स्वार्थ की भावना या फिर सम्मान की आशा न रखते हुए हमेशा हर कार्य में हमेशा निरंतर कार्य करने वाले हमारे प्यारे श्री किशोर जी तिवारी काका जी, उनके सुपुत्र तीनों सुपुत्र तथा हमारे प्यारे सदस्य श्री हर्षल जी तिवारी, श्री पंडित जी दुबे, श्री भूषण जी तिवारी, श्री शुभन जी तिवारी, इसी के साथ महिलाओं में श्री चंद्रकला जी दुबे जी काकी जी तथा सौ जयश्री दुबे जी, सौ सुमिता चौबे जी और सभी वो सम्मानीय सदस्य जिन्होंने यह समारोह के लिए अपना तन मन धन और समय दिया, उन सभी का मैं शब्द सुमनों और आभार व्यक्त करता हूँ। उत्तर भारतीय ब्राह्मण संघ जलगांव हमेशा सभी के सहयोग के लिए हमेशा उनका ऋणी रहेगा। इस समारोह में संस्था की ओर से किसी के विचारों का व्यक्तिगत ठेस पहुंची हो तो संस्था की ओर से उसकी जाहिर माफी मांगकर मैं आभार व्यक्त करता हूँ। खाने की व्यवस्था हो चुकी है, सभी खाने का महाप्रसादी का लाभ ले सृष्टि का सर्जन करने को धरती पर वो भगवान रहा, हर युग में परशुराम रहा। सृष्टि का सर्जन करने को धरती पर वो भगवान रहा, हर युग में परशुराम रहा।
जनेऊ पर सादारी। एक ब्राह्मण क्षत्रिय बलकारी, कंठ जनेऊ पर सादारी। हे विष्णु के ये अवतारी, हे विष्णु के ये अवतारी। वो धर्म रक्षक सरनाम रहा, हर युग में परशुराम रहा। भगवान परशुराम के चरणन मां हमारो प्रणाम। अपने पूजे दुनिया सारी, बाबा घर से धारी हो विष्णु के अवतारी, बाबा घर से धारी। जिनका गुरु डमरू वाला है, माथे पे तेज निराला है, हुंकार तक तीनों लोग हिले, मेरा बाबा वो मत भाड़ा है। खंड में जय जयकार मचे, रुद्राक्ष की माला माथे तेरे तिलक जचे। तीन लोक भूखंड में जय जयकार मचे, रुद्राक्ष की माला माथे तेरे तिलक जचे। बल की अवतार के गुरु बनो, हर युग के हो तपधारी। हो बाबा घर से धारी, ओ विष्णु के अवतारी, बाबा घर से धारी। नितिन शर्मा मार खोरिया। हो वीर करें प्रणाम, नाम थारा जापे हैं, सुन नाम तुम्हारा अधर में थर थर कांपे हैं। वीर करें प्रणाम, नाम थारा जापे हैं, सुन नाम तुम्हारा अधर में थर थर कांपे हैं। वो सदा धर्म के लिए लड़े तुम ऐसे भगवाधारी। हो बाबा घर से धारी, ओ विष्णु के अवतारी, बाबा घर से धारी। इस कुल में मन ने जन्म मिला, अभिमान रहे ब्राह्मण कुल की